गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ये टीवी पे आने की अपने को क्या जरूरत थी, क्योंकि तुमको अनंत ज्ञान नहीं है। तो टीवी पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, होर्डिंग लग रही है, ये सीमंदर भगवान के लिए लग रही है कि तुम्हारे लिए लग रही है? बोलो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान कैसा है? असीमित है क्या? दर्शन पूर्वक ज्ञान है ना। पहले क्या होगा? देखोगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, क्या आ रहा? कि हमारा ज्ञान किस नहीं कैसा है? सीमित से आगे बढ़ो ना। एक ही रट रखा कि सीमित। क्या हो तुम्हारी जय हो जाए पंचम काल की। सीमित रट लिया हो। हमारा ज्ञान दर्शन पूर्वक है। पहले क्या होगा? दर्शन, उसके बाद क्या होगा? ज्ञान। जिसका दर्शन सीमित है उसका ज्ञान सीमित है, और जिसका दर्शन विराट है उसका ज्ञान भी विराट होगा। हम कितनी चीजों को देख पाते? लिमिटेड कोई देखते ना तो अपना ज्ञान भी कैसा हो गया। लेकिन भगवान को तो पूरा विश्व दिखता है। कैसा दिखता है? तो जिसको पूरा विश्व दिखता है उसका ज्ञान भी कैसा है? विश्व स्तर का है कि हमारे स्तर का है? अपने ज्ञान में पूरा विश्व दिखता है क्या? विश्व तो छोड़ो, पीछे कौन बैठा ये नहीं पता। उठ के कब चला जाए और अपन आगे देख रहे हैं तो भूत भविष्य तो छोड़ो, वर्तमान ही कचरा पड़ा। समझ में आ रहा? तो अपना ज्ञान कैसा है? दर्शन पूर्वक। और भगवान का ज्ञान कैसा है? दर्शन और ज्ञान एक साथ होते, कोई लिमिट नहीं। तो जैसे तुमको मुझे जानना है तो मेरे बारे में पहले दर्शन होगा या ज्ञान होगा? ये जो भीड़ लगी रहती महाराज दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, क्यों? क्योंकि जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक उनके बारे में ज्ञान होगा क्या? वो दर्शन कैसा भी हो, परोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। समझ में आ रहा? परोक्ष कैसे होगा? कई लोग होंगे जो आज मुझसे पहली बार मिले होंगे, बाकी परोक्ष रूप में तो फोटो से, मीडिया से, अखबार से, वो परोक्ष दर्शन है। सामने चले गए तो ज्ञान परोक्ष से ज्यादा होता है या प्रत्यक्ष से? फोटो वोटो में तो बड़े अच्छे दिखेंगे, है ना, साफ सुथरे से, बिल्कुल स्मार्ट से। कमरे में आओ, डांट दिया तो सब स्मार्टनेस गई, है ना। अब तुम्हारे बारे में ज्ञान हुआ कि तुम कौन हो। समझ में? फोटो से हो रहा था, वो परोक्ष ज्ञान था। ये कौन सा ज्ञान है? सामने आ गए तो प्रत्यक्ष ज्ञान। तो भगवान का जो ज्ञान है वह परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? सकल पदार्थों को एक साथ जानते। और कठिन हो रहा है विषय? कठिन हो रहा तो बोल देना, क्योंकि हम तो तुमको विद्वान समझ के पढ़ा रहे हैं। अब बाकी तुम जानो तुम क्या हो। कठिन हो रहा है क्या? हमारा ज्ञान सीमित क्यों है? क्योंकि अपना क्या सीमित है? भगवान आंखों से देखते हैं या ज्ञान से, दर्शन गुण से देखते हैं? आंखें तो सीमित हैं, कहीं चश्मा है, कहीं नहीं है, कहीं दूर का नहीं दिख रहा, कहीं पास का नहीं दिख रहा। ये सब लफड़ा भगवान को है क्या? तो अपने तीर्थंकर की मूर्ति में चश्मा लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों? उन्हें तो अनंत संसार दिखाई देता है, और अनंत संसार जिसको दिखता है तो उनका ज्ञान भी कैसा हो जाता है? दर्शन की वजह से ज्ञान अनंत है। अपन दर्शन को ऐसे ही छोड़ देते। किसकी वजह से भगवान का ज्ञान अनंत है? दर्शन की वजह से। अपना ज्ञान सीमित क्यों है? अपना दर्शन सीमित। कठिन हो रहा है?
बोलो, एक बार में आप कितनी चीज को देख सकते हो? एक बार में आप कितनी चीज देख सकते हो? किसी व्यक्ति को देखो, या तो आप शरीर ही देख सकते हो, और गुण देखोगे तो शरीर नहीं दिखेगा, और शरीर देखो तो भगवान के साथ ऐसा नहीं। या सर्वाणि चराचराणि विधिवद्द्रव्याणि तेषां गुणा पर्यायानपि भूत भाव भविता सर्वान् सदा सर्वदा। हे भगवान, इस जगत में अनंत द्रव्य, अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, उनको आप एक साथ जानते देखते हैं। समझ में आ? इसलिए पहले जो वर्णन आता है दर्शन का आता है। जिसका दर्शन विशाल होगा उसका ज्ञान विशाल होगा। अपना दर्शन कैसा है? दो आंखें क्या देखती हैं? लिमिटेड चीजें तो देखेंगी ना। अब पीछे का देखना तो ये दो आंखों को घुमाना पड़ेगा कि अपने आप दिख जाएगा? हैं? तो जब तक नहीं घूमी तब तक वो ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान है। तो दर्शन पहले, ज्ञान बाद में। किसका? आपका और हमारा, लेकिन भगवान का एक साथ। एक साथ दीपक जला, प्रकाश हुआ, है ना? ऐसा नहीं कि पहले अंधेरा भगेगा, 5 मिनट बाद प्रकाश आएगा, फिर दीपक जलेगा। ऐसा होता है क्या? युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। भगवान का दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। समझना, है गहरी बात है, तत्व की बात है। इसलिए भगवान का ज्ञान कैसा है? बोलो, अनंत, असीमित। उनके ज्ञान से कोई भी अछूता नहीं है। अपन यहाँ इतने लोग पढ़ रहे हैं, बैठे हैं विदेश क्षेत्र में, श्रीमंद्र भगवान को सब दिख रहा। वो केवल ऋषभदेव नहीं दिख रहा, अखिल विश्व दिख रहा है। कहाँ क्या चल रहा है वो सब देख रहे हैं और जान रहे हैं। देखना और जानना, यही तो जीव का काम है। तो अपन सीमित क्यों देखते हैं, वो असीमित क्यों देखते हैं? अब इस पे बात चलेगी। हमारा लिमिटेड देखना क्यों है? हमारा ज्ञान लिमिटेड क्यों है? उनका क्यों नहीं है? फिर चुप हो गए। क्यों है? दर्शन सीमित, वो तुमको समझा दिया 15 मिनट में। क्यों है सीमित? उनका सीमित क्यों है? नहीं बोलो, गलत भी आए तो बोलो ना। इधर कौन से सारे, हम तुमको सब आता तो फिर मैं काहे को पढ़ाऊंगा? तुमको नहीं आता इसलिए तो पढ़ा रहा हूं। तुमको नहीं आता वहां तक सही है, लेकिन तुमको गलत को सही बताना आता, ये गड़बड़ है। तो बोलोगे तो गलती सुधरेगी ना। हमारा सीमित क्यों, उनका सीमित क्यों? इतनी सी बात है, ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी सी बात। हाँ बोलो। देखो, हर जगह तुम 18 दोष फिट मत करो, उसको मल्टीपर्पज मत बनाओ। चारों गति का नाश करने से क्या होता है? नहीं, परफेक्ट दो। अब हर जगह 18 ही दोष लगाते रहोगे क्या? हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हमारा ज्ञान इंद्रिय जनित है। इंद्रिय जनित क्यों है? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हैं। इंद्रियों के अधीन क्यों है? संसारी। नहीं आएगा आएगा, इसी से उत्तर आएगा। क्यों से ही उत्तर निकलता है। इंद्रिय जनित है तो क्यों है? हमने इंद्रियों पे विजय नहीं पाई है। क्यों नहीं पाई? अरे बताओ ना, उसमें घबराओ नहीं। हम राग द्वेष और मोह कोई तुमने कहा हमने इंद्रिय पे विजय नहीं पाई, तो लॉजिक तो होगा ना, क्यों नहीं पाई? राग द्वेष में क्यों हो? तुम लोग बहुत जल्दी हथियार डाल लेते हो। लक्ष्मीबाई कैसे बनोगी? क्यों है? हमने इंद्रियों को क्यों नहीं जीता? हम राग द्वेष में क्यों हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कर्मों का आवरण है। क्या है?
इतनी सी बात नहीं आती तुमको। पहला कर्म कौन सा है? तो ज्ञानावरण पे क्या है? आवरण है ना। तो आवरण किस वजह से? हमारे कर्मों की वजह से। और भगवान ने उस आवरण का क्या कर दिया है? नाश कर दिया। इसलिए उनका ज्ञान अनलिमिटेड हो गया। हम आवरण को नहीं हटा पा रहे, इसलिए हमारा ज्ञान कैसा है? लिमिटेड ज्ञान। इतनी सी बात को कितना घुमाया तुमने, और हमसे भी घुमाया। कैसे? आकाश में सूर्य उदय हुआ, देखा है कभी? कि सभी प्रज्ञा चक्षु हो, देखा है सूर्य आकाश में? अभी है या नहीं? बोलो। और यदि सूर्य के सामने बादल आ गए तो क्या होगा? बोलो। क्या आ गया? तो उसका प्रकाश जो आना चाहिए, क्लियर प्रकाश, वो आता है क्या? बोलो। क्यों नहीं आ रहा है? आवरण पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? जैसे जैसे काली घटा हटती है, सूर्य क्या होते जाता है? प्रकट होते जाता है। वैसे वैसे मेरा आवरण हटता है, तैसे तैसे ज्ञान प्रकट होता चला जाता है। और जब तक वो आवरण है, ज्ञान प्रकट। आवरण कैसे हटता है? फिर चुप हो गए। आवरण कैसे हटता है? अरे यार, तुम इतनी गहरी गहरी बातें क्यों करते? कर्मों का नाश, और हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। आवरण कैसे हटता है? त्याग से थोड़ी हटता है आवरण। पंडित जी, आगम कमजोर। कैसे हटता आवरण? जब तुम पैदा हुए थे, 2-3 साल के हुए, तो उस ज्ञान पे जो आवरण था वो हटाने के लिए स्कूल जाना पड़ा या नहीं? है कि तपस्या करने लगे पैदा होते ही? कि तप करने लगे, त्याग करने लगे? कहाँ गए थे? स्कूल में क्या पढ़ा? अनार का, आम का, इमली का पढ़ा है या नहीं? कितने भी आधुनिक पढ़ाई कर लो, शुरुआत तो वर्णमाला से ही होगी। कितने भी विदेशों में जाके पढ़ लो, शुरुआत तो अल्फाबेट से ही होगी। समझ में आ रहा? ये क्या था? क्या था ये जाके जो स्कूल में पढ़ा है, उससे ज्ञान का आवरण हटा है। इसलिए कहते पढ़े लिखे आदमी का दिमाग अलग होता है, और अनपढ़ का दिमाग, उसका दिमाग आवरण सहित है, और पढ़े लिखे का क्लियरिटी है उसके ज्ञान। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो ये तुमने पहली क्लास से, अब तो पहली भी खत्म हो गई और पहले आ गए ना, LKG और UKG सब KG हैं, वो कुछ नहीं है। वो तो मम्मी पापा को फ्री रहना है, तो प्ले स्कूल में डाल देते, बेटा तू रहना जब तक हम खाना बना लेंगे। घर में खिलाने वाली बुआ तो है नहीं, चाचा तो है नहीं, प्ले स्कूल में भेज दो, तो जो टीचर है वही तेरी बुआ है, वही खिलाएगी, वही पिलाएगी। हम फ्री हो गए। तो बच्चे का नॉलेज बढ़े नहीं बढ़े, अपना काम तो मम्मी खाना आना बना के फ्री हो गई, है ना। तो जो LKG से शुरू हुआ है ज्ञान का आवरण हटना, कहाँ तक हटते जाता है? पोस्ट ग्रेजुएट, है ना। तो ये जो आवरण, ये जो 11वीं 12वीं का सर्टिफिकेट तुम पैदा होते ही लाए थे, या तुमने हटाया था ज्ञान का आवरण? बोलो, कैसे हटाया? ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म। ज्ञान का आवरण अपने आप नहीं हटेगा, अभ्यास से हटेगा। कैसे हटेगा? ज्ञान ऐसी चीज है जो अपने आप प्रकट नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है।
हारमोनियम एक ज्ञान है, बजाना कि नहीं? तो तुम्हारे सामने रख दें तो बजा लोगे, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तबला, ढोलक, सारंगी, अभ्यास करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तुमको जन्मजात मिलते हैं कि अभ्यास करना पड़ता है? एक जानवर ढोलक बजा सकता है, क्यों? क्योंकि वो अभ्यास नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? तो ज्ञान काय से मिलता है? ज्ञान किससे मिलता है? अपने आप तपस्या से मिलता है या अभ्यास से मिलता है? क्या करना पड़ेगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ज्ञान बिना अभ्यास के प्राप्त 3 काल में भी नहीं होगा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। है ना? स्वाध्याय क्या है? अभ्यास है। ये जो मंथली एग्जाम क्या है, हमारे यहाँ हिंदी में बोलते थे सतत मूल्यांकन। भूपेन जी, जब अपनी भाषा थी, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक होती थी परीक्षाएं। सतत मूल्यांकन माने मंथली एग्जाम, वह अभ्यास होता था फाइनल में पहुंचने का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ज्ञानावरण कैसे हटेगा? अभ्यास। एक ज्ञानावरण तो वो है जो लौकिक है, और एक ज्ञानावरण वो है जो धार्मिक है। धार्मिक हटेगा शास्त्रों का अध्ययन करने से, और लौकिक हटेगा स्कूल की पढ़ाई करने। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा सब्जेक्ट? नहीं हो रहा? तो अपने ऊपर ज्ञान का आवरण है कि नहीं? तो आवरण वाला ज्ञान लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड? भगवान के ज्ञान में ज्ञानावरणी का नाश कर दिया है, तो ज्ञान कैसा हो गया? बोलो। तो दर्शन भी कैसा हो गया? अनलिमिटेड। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु